जय हिंद, जय भारत। आज भी हम बात करेंगे क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर द रेट ट्रैप बाय सलमान लेगरफोन। रेट ट्रैप एक ऐसे इंसान की कहानी है जो बहुत गरीब है और गरीबी हटाने के लिए, गरीब से भागने के लिए वो क्या करता है, रेट ट्रैप बेचता है। रेट ट्रैप वो जैसे आप घर में चूहेदानी कहते हैं, उसमें चूहा फंसता भी नहीं, वो चूहेदानी को लेके ही भग जाता है। अगर आजकल के चूहे तो ना, तो ये क्या करता है, रेट ट्रैप बेचता है। अच्छा, रेट ट्रैप इसके बहुत बड़ा मॉडर्नाइज नहीं होते, ये खुद ही कहीं से स्क्रैप उठा के, कहीं से सामान उठा के ऐसी देसी तरीके से रेट ट्रैप बनाता है और बेचते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि रेट ट्रैप कोई बहुत बड़ा आइटम है, प्लस उसका तो बेचने वाला तरीका भी ऐसे घूम घूम के बेचता है, कभी एक बिका, कभी दो बिका, कभी बिके नहीं। तो उसकी अपनी बेसिक नेसेसिटीज से डील करने के लिए उसको बहुत दिक्कत होती है। अब मान लो हमें पैसे की दिक्कत, तो हम क्या करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, कहीं पार्ट टाइम जो कहीं जोमेटो में, कहीं स्विगी में, कुछ भी करेंगे, कंप्यूटर सेंटर पे, दुकानों पे। ये ऐसा नहीं करता, थोड़ा दिमागदार आदमी बन जाता है, पार्ट टाइम थीफ। तो एक चोर भी है ये और एक रेट ट्रैप सेलर भी है। पब्लिक को दिखाने के लिए क्या है, रेट ट्रैप सेलर, और वैसे क्या है, ये चोर। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखो, ये गरीब तो होता है। अब दो ही तरह के बनते बेटा फिलोसफर बनते, एक जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो और एक जिनकी बहुत ज़्यादा गरीबी हो। खाली पेट, तन पे कम कपड़े और बेटा चेहरे पे गरीबी, ये इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। तो वहाँ से एक आइडिया बन निकलता है, यार एक मुझे इसको एक आइडिया आता है कि यार एक पूरा वर्ल्ड जो है ना एक रेट ट्रैप की तरह है, पूरा संसार एक रेट ट्रैप की तरह है। कि जैसे देखो, रेट ट्रैप में एक चूहे को हम कुछ खाना देने के लालच में फंसाते हैं, उसी तरह जिंदगी हमें क्या है, जिंदगी क्या करती है कि बहुत सारी अमीरी, शेल्टर, फूड, हाँ रोटी, कपड़ा, मकान, एक बेट होती है। बेट मतलब बेटा एक होता है कि चारा टाइप का होता है जिसमें फंस जाते हैं, जिसके चक्कर में हमें जिंदगी घुमाती रहती है। ये बात सही है ना। जिंदगी ना एक दलदल की तरह है जिसमें आप फंसते ही चले जाते हो। और मेन दिक्कत क्या है, जिंदगी जब तक आपको पता लगेगा जिंदगी कैसे जीने, जिंदगी में क्या करना था, क्या नहीं करना था, तब तक ये जिंदगी आधी निकल जाती है और बाद में इंसान पछताता है। तो यही सोचता है कि वर्ल्ड रेट ट्रैप। अब ऐसे ही घूम रहा था, एक दिन अचानक ऐसी कोई रेट ट्रैप बिकते नहीं है इसके, बहुत परेशान होता है भूखमरी के कारण। अचानक इसको लिटिल ग्रे कॉटेज दिखता है। कॉटेज जगह होती है बेटा, इस तरह से होता है उसका डिज़ाइन। तो वहाँ पे शेल्टर के लिए कि यार मुझे देखो पना मिल जाए रहने के लिए, क्योंकि कोई ठिकाना विकाना होता नहीं गरीबों को। अब जो ये जो कॉटेज का ओनर होता है बहुत ओल्ड आदमी होता है, उसकी ना बच्चे होते ना बीवी होती है। तो अब एक ऐसा इंसान जिसके बीवी है, बच्चे नहीं है, उसका आप दरवाजा खटखटा रहे हो, तो उसको कहा चल यार कोई बात नहीं, कोई तो मिला, सहारा मिला ना, लोनलीनेस। हाँ, तो ये उससे कहता है कि चल भाई मैं भी अकेला, अच्छी बात है, आप आके कोई बात करने को कहा। तो ये इसकी बहुत सेवा पानी करता है, जिसके घर ही जाता है, मतलब ना वो बहुत सेवा पानी करता है कि चल कोई मेहमान टाइप का आ गया, चल यार कोई तो मिला बात करने के लिए, है ना। अब ये क्या करता है, उसको पॉरिज भी देता है बेटा। पॉरिज होता है हलवा, ठीक है। टोबैको भी देता है, देखो नशे भी करवा रहा है, खाना भी दे रहा है, पत्ते भी खेलते सारे मिलके। मतलब ये दोनों के दोनों जे और वीरू बन जाते, शोले के जिगरी यार बन जाते, दोनों आपस में बैठते, पूरा गप्पे मारते दुनिया भरी। अब गप्पों का सिलसिला बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। अचानक से देखो, आजकल होता है क्या ना कि हम जिस इंसान से बात करते हैं हमें वही सही लगने लगता है। तो हम ये नहीं सोचते कि यार इसको 1 घंटे से जानते हैं, 2 दिन से जानते हैं, इसको जानते नहीं बिल्कुल, इसको क्यों अपनी बातें बता रहे हैं। तो ये बंदा जो इमोशनल होकर जो है ना, ये कॉटेज का मालिक कहता है यार मेरे पास गाय है और अच्छा दूध देती है, तो मैंने आज से अगर 3 घरों से 30 करोनर का बिल बनाया बेटा। करोनर जो है करेंसी है बेटा, ठीक है, याद रखना। 30 करोनर का मैंने बिल बनाया और मेरे पास वो पैसे भी दिखाते हैं। अब पैसे भी दिखाते हैं, इसकी क्या जरूरत थी कि पैसे दिखाने के। देखो विंडो पे देखो एक पाउच रखा है, उसमें देखो ये 30 करोनर, तो ये बड़ा खुश होता है। अब ये देखो, ये तो वही बात है कि चोर को उसने दिखा दिया कि भाई कैसे करके चोरी करनी है। अब इसके मन में ना भी वो चोरी करेगी, इसको पता है कि कहाँ पे पैसा रखा है। अच्छा, ये बात करके सो जाते हैं रात में, दोनों सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अब ये भी जो चोर होता है ये भी जल्दी उठ जाता है, ये जो रेट ट्रैप वाला आता है, क्योंकि इसको पता है कि यार देखो चोरी तो मुझे करनी। तो जैसे ही वो उठता है, कॉटेज का मालिक ये भी उठ जाता है। कॉटेज का मालिक कहता है मैं गाय का दूध निकालने जा रहा हूँ, और तुम क्या, तो ये कहता है मैं भी चलता हूँ। दोनों चले जाते हैं। अचानक ये क्या करता है, ये जो रेट ट्रैप सेलर है चुप वापस आता है, क्योंकि इसको पता है कि मैंने चोरी की। आधे घंटे बाद वापस आता है और क्योंकि विंडो पेन तोड़ता है बेटा, PANE विंडो पेन मतलब खिड़की का शीशा ऐसे तोड़ता है और वहाँ से 30 करोड़ लेके निकल लेता है। इसके मजे आ गए, इसने कहा सही मुर्गा, बड़ा खुश होता है। अब ये भाग जाता है वहाँ से। अब इसके बाद 2 रास्ते हैं, एक है जंगल का रास्ता और एक है हाईवे का रास्ता। इसने कहा अगर हाईवे का रास्ता करूँगा तो बाई चांस पुलिस मिल जाए कोई, क्योंकि इसकी हालत भी ऐसी होती है, फटे पुराने कपड़े और चेहरे पे ऐसा कुछ, तो शक्ल से ही चोर दिखता है। उसको डर होता है कि यार कोई मुझे पकड़ ना लिया कोई मुझे, तो कहता जंगल के रास्ते जाता, वहाँ से कोई मिलना भी नहीं और कोई पकड़े। अभी जंगल के रास्ते एंटर तो करता है, पर देखो बेटा जंगल बहुत भूल भुलैया टाइप की होती है, आपको खुद नहीं पता लगेगा, अगर आपको रास्ता नहीं पता कि कहाँ से एंटर करे कहाँ से, और गोल घूमते रहते घूमते बार बार आप वहीं पहुँच जाओगे, है ना। एक मेरी वीडियो भी है इसमें टाइगर की तलाश में जंगल की ओर, तो उसमें मैं कितनी बारी खो गया, आपने देखा उस वीडियो में मुझे। तो ये ऐसी कुछ होता है बेटा, रास्ता नहीं मिलता, परेशान है। फिर अगेन ये ऐसे दुखी हो जाता है, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है जंगल में, ऐसी ठंड होती है, ठंड का मौसम होता है, बेहोश टाइप होता है। अचानक से फिर क्या करता है ये, जैसे ही देखता है कि ठक 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 की कहीं से आवाज़ आ रही होती है,
कहीं से, तो इसको पता लग जाता कोई तो है। वहाँ पे जाके देखता है तो एक कहता है एक बंदा जो है हैमर से थोड़ा सा बेटा आयरन मिल में से आवाज़ें आती है। अब आयरन मिल उमर इसके पास आता है तो उस समय बेहोश हो चुका होता है, आग के सामने बेहोश हो चुका होता है। तो आयरन मिल ओनर उसको देख के कहता है, पास आके देखता है, इसका हेड हटाता है तो कहता है यार तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा नील्स ओलिव दोस्त है और वो उसी रेजिमेंट में ऑफिसर था जिसमें मैं था। तो बड़ा खुश आता है आयरन मिल का, जबकि रियल में नहीं होता वो पहचान। अब ये इसको देख लेता है कि भाई, अब इसको पता चल जाता है कि यार मुझे जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी समझ रहा है, ये कुछ और समझ रहा है। पर ये कहता है अगर मैं इसको बता दूंगा मैं वो नहीं हूँ तो ये भाई मुझे कहीं ना कहीं पुलिस वालों का दे देगा या फिर मेरे को नहीं बुलाएगा अपने घर पे। और इसको कह रहा है मुझे जगह तो चाहिए, तो ये कहता नहीं। तो ये इसको इनवाइट करता है जो आयरन मिल का ओनर है कि भाई मेरे घर चल, मेरे घर चल। ये कहता नहीं नहीं। तो जो आयरन मिल का ओनर है उसको लगता है कि इसके कपड़े ऐसे इसलिए मेरे साथ नहीं जा रहा। इसको लग रहा है कि यार मेरे कपड़े, कहता कोई बात नहीं, तुम्हारी हालत कैसे हुई ऐसी, तुम चलो कोई घबराओ मत, मेरा घर कोई बहुत बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं। ये नहीं मानता। तो ये क्या करता है कि अपनी बेटी को भेजता है, बेटा इसकी बेटी का नाम है एडला विलियमसन। एडा विलियमसन को भेजता है कि भाई तुम जाके कन्विंस करो, मेरा दोस्त है वो आ नहीं रहा, शायद शर्म के मारे नहीं आ रहा, उसके कपड़े कुछ फटे फुटे लग रहे हैं, मुझे गरीबी सा लग रहा है, कुछ की क्या दिक्कत हो गई, रेजिमेंट में तो बहुत तगड़ा था वो, सेम रेजिमेंट में था। तो एडला विलियमसन कन्विंस करने आती है कि भाई देखो क्रिसमस का टाइम है, हम बाप बेटी अकेले, हम चाहते हैं कोई मेहमान हमारे घर आए, आप हमारे साथ चलो। तो फिर ये कन्विंस जो आता है इसको घर पर ले आती है बेटा। पर जैसे ही घर पे लाती है, इसके जेस्चर देख के समझ आती है कि अरे चोर है या कोई भागा हुआ कह दिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि देखो चोर होते हैं उनके चेहरे के एक्सप्रेशन क्लियर बताते हैं बेटा, हाव भाव, घबराए हुए, सहमे हुए, डरे हुए, तो वैसे इसको पता लग जाता है। और जैसे आयरन मिल का जो ओनर है इससे बात करता रहता है, खाते रहता है, खिलाफ बात करते रहते, खाते रहते, बातें करते रहते, तो उसको पता लग जाता है यार मेरा दोस्त तो नहीं है। तो ये कहता है मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने धोखा दिया है और तुम पता नहीं कौन हो। तो डर जाता है, कहता है मैंने नहीं बोला कि तुम मुझे ये समझो, क्या नाम है इसका, नील्स ओलिव। अब थोड़ी देर बाद जैसे सोचता ही, क्योंकि अगेन मैंने तुम्हें बताया फिलोसफर होता है गरीब आदमी, तो ये क्या सोचता है यार बाप बेटे का नेचर कितना अच्छा है। बाप बहुत खड़ूस हो कह रहा है कि मैं पुलिस में हो तो मैं दे दूँगा, बेटी कह रही नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी है तो इसके में ये हमारा मेहमान है, इसकी सेवा करना हमारा, इसकी हॉस्पिटैलिटी करना हमारा फ़र्ज़ है। अब ये दोनों बाप और बेटे इनको बेटा चर्च में चले आते हैं। तो चर्च में खबर पता लगता है इनको कि यार किसी ने ना, किसी बंदे ने किसी बूढ़े इंसान के 30 करोड़ चुरा लिए। तो इनको समझ आता है कि यार, और हुलिया जो बताते हैं उसी से मैच करता है, तो इनको समझ आता है वो चोर है। ये भागा भागा वापस अपने घर आते हैं। तो अपने नौकर से पूछते हैं भैया कि वो कहाँ है बंदा, रेड ट्रैप चला, कह रहा है वो तो चला गया, कह रहा कुछ लेके गया, कह रहा कुछ लेके नहीं गया, एक पाउच सा दे गया। तो जब उस पाउच में देखते हैं बेटा, उस पाउच में एक पैकेट होता है, उस पैकेट में 30 करोड़ होते हैं। अच्छा, और उसमें एक नोट भी लिखा होता है कि वो कहता है जो रेड ट्रैप सेल होता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मेरी इतनी रिस्पेक्ट करी, मुझे अच्छा ट्रीट करा, आपने मुझे अच्छे से रखा, मेरी सच्चाई जानने के बाद भी किसी को तो मैं बहुत आपका आभारी हूँ और मैं आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता कि आपको लगे यार कि चोर मैंने भरोसा करा उसके बाद भी इसने ऐसे करा, इसलिए मैं आपके पैसे लौटा रहा हूँ। जिस बंदे के पैसे मैंने चुराए थे ओल्ड मैन के, प्लीज़ उसको वापस कर देना और मुझे वापस कर देना। तो ये बेटा बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है कि भाई इसमें बताया, बड़ा अच्छे मैसेज के साथ होती है कि हमारा खुद का नेचर लोगों कैसे चेंज कर सकता है ना। हम लोग कहते हैं लोग बदल जाते हैं, वो बदलते नहीं है, हमारे खुद का नेचर जिस तरह से हम उनके साथ करते हैं कोई भी चीज़, वो उनको बदलने मजबूर करती है। एक इंग्लिश में एक लाइन है, नेवर फोर्स ए लॉयल पर्सन टू अ पॉइंट वेयर इन नो लॉन्गर केयर। तो हम लोग को क्या करते हैं कि लोगों को परेशान करते हैं, हम लोग उनके खिलाफ बातें करते हैं, उनके खिलाफ बुराइयाँ करते हैं, जिससे कि लोग बदल जाते हैं या कोई नुकसान कर देते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, कोई भी कोई चीज़ ऐसी करते हैं जिससे कि लोग बदल जाते हैं। तो इस कहानी का सार यही है। इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।